तो आज है छठा नवरात्र और साथ है मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 62। 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली और आप रिजल्ट सामने देख सकते हैं। तो ये सारे सूट वही हैं जिनमें मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह गर्म पानी के साथ, जो कि यहाँ पे एक डिटॉक्स ड्रिंक बन रही है। आप गैस पे जो देख रहे हैं, दूसरी तरफ रख दिया है मैंने पानी उबालने के लिए। पानी रखा है मम्मी के लिए, क्योंकि भाई आज लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ, तो गैस पे ही हमने पानी गर्म किया है। तो मेरी डिटॉक्स ड्रिंक बनके हो चुकी है तैयार। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ अदरक का पानी लेती हूँ। तो अदरक का पानी अपने आप में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला डिटॉक्स ड्रिंक बन सकता है, तो आप इसको यूज़ करिएगा। कल शाम को मैंने मम्मी के लिए दलिया बनाया था हेल्दी सा, क्योंकि पता ही है आपको मम्मी का परहेज चल रहा है। तो मम्मी को मैं दलिया या ब्रेड या ऐसी चीज़ें ही देती हूँ शाम के टाइम खाने में। दिन में मम्मी फास्ट रखती हैं। यहाँ पे मेरी डिटॉक्स ड्रिंक आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से उबल के हो चुकी है तैयार। माता जी के लिए बना दी है चाय, क्योंकि भाई मम्मी का चाय के बिना हमारा थोड़ा सा दिन अधूरा रह जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपना ड्रिंक पीने के लिए। तो सुबह उकड़ू बैठ के पी लिया है अपना डिटॉक्स ड्रिंक। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर चुकी थी और बाहर का भी सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। ऑलमोस्ट मेरा काम डन था। तो सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास फ्री होकर मैं एक्सरसाइज करने बैठी थी। और यहाँ पर आजकल हमारे घर में फैलारे में सिर्फ खिलौने ही रहते हैं, उन्हीं को समेटते रहते हैं हम पूरे दिन, इधर से उधर उधर से इधर। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो काम करने थे वो किए, फिर कपालभाति किया। नॉर्मल जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो थोड़ा बिजी होता है, क्योंकि भाई सुबह के काम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। सफाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाकी हमारे घर ऐसा कोई काम नहीं है खास करने के लिए, लेकिन जो नॉर्मल काम होते हैं वही काफ़ी हो जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर दी है। और एक्सरसाइज में बीच में तुम्हें पता ही है कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, उस वजह से नहीं हो पाई थी। थोड़ी सी कमर में दिक्कत हो गई थी, 2 दिन मैंने स्किप कर दी थी, बट मैं उस चीज़ को कवर कर लेती हूँ अपनी डाइट से। तो आपकी डाइट कैसी रहेगी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है आपका वेट लॉस जर्नी। तो आपकी कैलोरी बर्न कैसा है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितने बजे से पहले खा रहे हैं। तो जो मेरे रूल थे वो यही रहे हैं। इसमें पानी मैंने भरपूर पिया, साथ में मैंने जो भी खाना खाया है उसको बढ़िया तरीके से चबा के खाया है। तीसरा, मैंने हर बार कोशिश करी है कि मैं कुछ लाइट खाऊं। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैंने तला भुनाई खाने की कोशिश करी है। और ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैंने रोटियां छोड़ दी हैं। भाई मैं रोटी के बिना नहीं जी सकती। तो आप देख सकते हैं मेरा बैक पोस्चर पहले से काफ़ी ठीक हो चुका है। जो मुझे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं, भाई आई एम सेटिस्फाइड। तो मैं तो खुद तो सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है, आप देख रहे हो जो सूट है ऐसे लग रहा है जैसे फ्रॉक सूट झूल रहा हो साइड से। काफ़ी लूज़ हो चुका है आगे से मेरा जो सूट है। ये भी ऑलमोस्ट सारे ही सूट मेरे लूज़ हो चुके हैं। तो जो भी आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, आज मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ और कितना खाती हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप। वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। और रूम में मैंने आज बहुत दिनों बाद अपनी बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि मैं इस रूम में बहुत ही रेयरली आती हूँ। जब हम रहते हैं मेरी बेटी, तो हम ज़्यादातर हॉल में ही रहते हैं। जब हम अंदर सोते थे तो ये कमरा थोड़ा ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन अब हम बाहर सो रहे हैं तो उसकी वजह से ये कमरा बेचारा ऐसे ही सुनसान सा रहता है। तो आज मैंने फिर इसकी कर दी है बेडशीट चेंज, क्योंकि बिछी बिछी भी गंदी हो जाती है। भाई इसको यूज़ करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धूल मिट्टी तो आती ही है। तो इसलिए मैंने अपनी जो दूसरी वाली बेडशीट है, ये मेरी फेवरेट बेडशीट में से एक है, क्योंकि इसका कपड़ा और फैब्रिक, मतलब जो भी प्रिंट व्रिंट है वो काफ़ी अच्छा निकला है और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ। तो इसलिए ये मेरी फेवरेट लिस्ट में है। तो मैंने वहाँ पे कर दी है बेडशीट चेंज। और आप देख सकते हो हमारे घर में खिलौने हर कोने में मिल जाएंगे, टीवी के सामने भी खिलौने ही हैं। वापस से आ जाते हैं अपनी किचन में। किचन में आके मैंने बनाया है व्रत के लिए, क्योंकि मम्मी सुबह में खाती हैं व्रत का और शाम में खाती हैं अपना नॉर्मल खाना। क्योंकि एक टाइम मम्मी को दवाई तो दोनों टाइम ही लेनी होती है, लेकिन डोज ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम मम्मी को नॉर्मल खाना दे दूँ, दलिया वगैरह ऐसी चीज़। तो यहाँ पे आलू फ्राई करे थे, आलू फ्राई करके निकाल लिए थे मैंने। और उससे पहले आलू बॉईल करे थे, जो कि आगे पीछे हो गया है, आप एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम एडिटिंग करने में दिक्कत हो जाती है। नहा धो के वापस आई और आप देख सकते हो जो मेरा बेली और साइड का जो है, वो मेरे जो टायर से बने थे पहले, वो भी बिल्कुल नहीं है। और मेरी स्ट्रेच मार्क आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुई थी। उसके बाद मुझे थोड़े से मिले हैं अंगूर खाने के लिए, तो मेरा मन था कि चलो मैं अंगूर खा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने पूजा भी करी है। हो सकता है वो आपको आगे पता चले। देन मैंने बनाई है खिचड़ी, और उस खिचड़ी में मैंने बनाया था इस हिसाब से कि दोपहर में कुछ खाने का मन करेगा तो खिचड़ी खा लेंगे। तो खिचड़ी मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी बनानी बताई थी। नॉर्मल सी खिचड़ी होती है, घी डालो, जीरा डालो, उसमें आलू प्याज आलू डाल दो, नमक डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, घोट दो और उसे उबाल लो, खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है।
यहाँ पे हो चुकी है हमारी पूजा। पूजा भी सिर्फ पूजा ही ऐसी हुई है कि मेरी बेटी बैठने भी नहीं दे रही थी मुझे। आप देख सकते हो इसने ना तो धोख खाने दिए अच्छे से और ना मैया रानी को प्रणाम करने दिया, कुछ नहीं करने दिया। इसको बस ये कि बस मुझे धूप देते रहो। इसको धूप दिया तो उसके बाद ये यहाँ पे पूरी शरारतें कर रही है। और फिर मैंने कहा चल तेरे साथ साथ मैं भी लेट के धूप लगा देती हूँ, लेकिन इसने वो भी नहीं करने दिया। आजकल इसको खड़ा होने का शौक़ लगा है कि ये हमेशा खड़ा होने की कोशिश करती रहती है। भाई बच्चा है, बेबी डेवलपमेंट है, पार्ट है इसका, तो वो तो होगा ही। बाकी आप देख सकते हो मेरे ऑलमोस्ट जो सूट हैं वो सारे हो गए ऐसे। उसके बाद मैंने खाया है खीरा, वो भी 1 प्लेट पूरा भर के। लगभग 2 खीरे थे ये, 2 से ज़्यादा ही होंगे थोड़े से। तो खीरा खाने के बाद आ जाती हूँ मैं बाहर हॉल में, क्योंकि आज मुझे बनाना था एक बेहतरीन सी चीज़ जो कि मुझे पूरी गर्मी काम आने वाली है। वो है जो हमारी मूली होती है ना, उसको सिरके में जो डालते हैं वो। तो भरी गर्मियाँ ये आपको रखेंगी बढ़िया। तो सर्दियों में ज़्यादातर लोग इसे बना लेते हैं। मम्मी को दिए थे मैंने चीकू काट के, क्योंकि मम्मी का भी दिन में तो भाई सुबह फास्ट ही होता है, तो उसमें थोड़े से मुझे भी मिले थे। मम्मी ने कहा कि तू भी खा, मैं भी खाती हूँ। तो दोनों ने मिलके हमने चीकू खाए थे। फिर से बैक टू वर्क हो जाती हूँ, काम पे आ जाते हैं वापस से, क्योंकि काफ़ी सारी मूली थी तो उसे काटने में थोड़ा टाइम लगा था। यहाँ पे मम्मी मेरी पूजा वगैरह कर रही थी और भी बहुत सारे काम कर रही थी, क्योंकि जब मेरी बेटी आसपास होती है तो भाई उसे छोड़ के अकेले हम नहीं जा सकते कहीं। तो वहाँ से मम्मी निकल जाती हैं अपनी ड्यूटी के लिए और फिर मैं आ जाती हूँ वॉशिंग एरिया में। यहाँ पे मैंने एक तरफ तो कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए, बेडशीट वगैरह जितनी भी थी, क्योंकि और उससे पहले मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मशीन चला दी थी, तो जो कपड़े बचे हुए थे उनको मैंने पहले ही धुल दिया था। तो इसलिए मैंने उन्हें ड्रायर में से निकाल लिया है और मुझे सुखाने जाना है बाहर। जब मम्मी चली जाती हैं तो मेरी बेटी थोड़ा सा ज़्यादा दुखी कर देती है। हाँ, तो इसलिए आप सुन सकते हो उसको, ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। खोल ली, खुल गया। गंदी, बंद करो इसे। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, गिर जाएगी। मैं लगी हूँ यहाँ पे कपड़े सुखाने और वो मार रही मुझे भीतर से आवाज़ें। ऐसा लग रहा है जैसे उसे लग रहा है कि मुझे जेल में बंद करके चली गई है। तो मैं बताऊँ आपको, आज का जो मेरा डाइट में था खीरा, अंगूर, चीकू, साथ में हमने आलू भी फ्राई किए थे थोड़े से, और थोड़ी सी बनाई थी खिचड़ी। तो सुबह से लेकर शाम तक का मेरा यही है। इसी को जो भी खाना है, जितना भी खाना है। और शाम को 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ, आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो मेरी बहनें मुझसे बार बार पूछती हैं आप क्या खाती हो, कैसे खाती हो, तो भाई गोल्डन रूल है, पानी पियो भरपूर, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, अपना डिटॉक्स ड्रिंक परमानेंट रखो, और साथ में अपना जो खाना है शाम का 6 बजे से पहले पहले कर लो, 6:30 तक कर लो। यानी कि कुल मिला के ये नहीं कि पूरी रात ओवरनाइट खाया जा रहा भाई, कभी 9 बजे कभी 10 बजे ऐसे। वो चीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर दो। जब आप इस चीज़ को रेगुलर करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लिए आप, क्योंकि भाई आप जब ऐसा करते हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। शाम की पूजा करिए हम सब ने साथ में मिलके, और वीडियो को